काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए मोहित गुप्ता के साथ जुड़े रहे। मतदान से पाप पुण्य के विचार को महाराष्ट्र की जनता ने समझा। हर हिंदू को यह समझने की अर्थात गोहत्या की अनुमति देने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, मारने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब घातक है, कसाई हैं, पापी है। इसी शास्त्र नियम के अनुसार हमने बताया था कि गोहत्या को जारी रखने वाले राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों को मतदान करने से गोहत्या का पाप मतदाता को भी लगता है, जबकि गोरक्षा के लिए स्पष्ट उद्घोषणा करने वाले का मतदान से समर्थन करना पुण्य प्राप्त कराता है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि महाराष्ट्र की गोभक्त हिंदू जनता ने मतदान से होने वाले पाप पुण्य की बात को समझा और गोभक्त श्री एकनाथ शिंदे जी को भारी मतों से विजयी बनाया। हमें प्रसन्नता है कि हमारी अपील का महाराष्ट्र के हिंदुओं ने किया सम्मान। विगत दिनों हमने गोमाता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत पूरे भारत में गो प्रतिष्ठा ध्वज स्थापना यात्रा की थी और हर प्रदेश की जनता से यह अपील की थी कि हिंदू लोग मतदान करने में भी पाप पुण्य का विचार अवश्य करें। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि राजनीति को धर्म से ऊपर समझे जाने वाले इस युग में भी महाराष्ट्र की जनता ने हमारी अपील को माना और गोभक्त शिंदे जी को भारी मतों से विजयी बनाया। हर हिंदू को गोमाता का महत्व समझना आवश्यक। यह इतिहास है कि गोमाता ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। जब तक देश में गोहत्या नहीं होती थी तब तक अपना देश समृद्ध था। महाराष्ट्र की जनता ने समझा कि गोहत्या को बंद कर बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावना को समझने वाले को प्रोत्साहित करना हमें लगा उचित। इस तरह का वक्तव्य हम पहली बार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो कार्य गोमाता के संदर्भ में शिंदे जी ने किया है वह देश का कोई राजनेता अब तक नहीं कर सका था। देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावना को यदि कोई समझता है तो उसे प्रोत्साहित करना हमें उचित लगता। मोहित गुप्ता की रिपोर्ट, वाराणसी। क्या है इसकी वजह और मेन इसका क्या मानते हैं इसके पीछे का? देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव के जो परिणाम आए हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं, इतिहास बन गया। ऐसी जीत तो कभी किसी की हुई ही नहीं थी जैसी इस समय हो गई। और जबकि चुनाव के पहले जो वातावरण था वो विपरीत था। कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये लोग दोबारा सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन इतने प्रचंड बहुमत से आ जाएंगे इसकी तो किसी को कल्पना, पंडितों को, जो राजनीति के पंडित हैं उनको भी कल्पना नहीं थी। लेकिन हमने इसी काशी में आप लोगों के सामने चुनाव के ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महाराष्ट्र प्रदेश की जो गौभक्त जनता है वो इनके द्वारा जो गौ माता को राज्य माता घोषित करके 68-78 साल के इतिहास में पहली बार गौ माता के लिए मुख्यमंत्री खड़ा हुआ है, उसके लिए उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, उसके लिए समर्थन व्यक्त किया जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि वहाँ की गौभक्त जनता ने, हिंदू जनता ने पूरा आशीर्वाद अपना प्रदान किया और उसी का ये प्रतिफल है कि इतनी बड़ी जीत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में महायुति की हुई है। गुरु जी, आपने भी आशीर्वाद दिया था, नहीं आपने भी आशीर्वाद दिया था। को लेकर एक संशय की स्थिति है कि सीएम शिंदे बनेंगे या फिर बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के पास ज़्यादा सीटें आई हैं। इस बात को लेकर भी संशय चल रहा है। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन? देखिए, हमारे हिसाब से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। एकनाथ शिंदे के कार्यों पर मोहर जनता ने लगाई है, इसलिए ज़्यादा सीटें होने पर भी एकनाथ शिंदे जैसे गौभक्त और स्पष्टवादी और अच्छा कार्य करने वाले, देश की बहुसंख्यक जनता की भावना को समझने वाले नेता एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री कंटिन्यू करना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। लेकिन बाकी उनकी अपनी राजनीति है, उनका अपना गठबंधन है, उस गठबंधन के अंतर्गत वो लोग क्या निर्णय लेंगे वो जाने। लेकिन एक तटस्थ व्यक्ति के रूप में, परिस्थितियों को देखने वाले के रूप में और अपनी भावना को साथ में मिला करके जब हमको आप पूछते हैं तो हम बताना चाहेंगे कि हम सब चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत मिली है तो एकनाथ शिंदे को निरंतर बनाए रखना चाहिए और फडणवीस जी को उनके साथ जैसे थे वैसे कार्य। फडणवीस अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आते हैं तो स्वीकार है? भाई, हमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जब गौ माता को राज्य माता घोषित किया जा रहा था तो फडणवीस जी उसमें सीधे नहीं थे, लेकिन उनका भी तो हस्ताक्षर है ही है उस प्रस्ताव में उप मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने बहुत उसकी खुशी नहीं मनाई थी। जिस मंच पे हमको वो कागज़ समर्पित किया गया था उस पर उसमें हम नहीं आए थे, लेकिन हस्ताक्षर तो उनका था। तो इसलिए अगर वो भी होते हैं हमें कोई बाधा नहीं है। हमने तो महायुति के लिए इसीलिए कहा था। लेकिन अच्छा हो कि शिंदे जैसे नेता को ये सम्मान बरकरार रखा जाए, क्योंकि ये मान लीजिए कि गौ माता के आशीर्वाद के सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है, इसमें दैवी आशीर्वाद है। लेकिन गुरु जी, कांग्रेस की हार क्यों है?
क्यों लगता है, क्यों हारी का? कांग्रेस जैसी दूसरी पार्टियां जो गौ हत्यारों का समर्थन करेंगी और गौ रक्षा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी, उनकी दशा इस देश में अब आगे ऐसी ही होने वाली है जैसी महाराष्ट्र में हुई। तो गुरु जी क्या साधुओं और संतों का आशीर्वाद था, आपने भी आशीर्वाद? भाई गौ माता का हम कहते हैं हमारा आशीर्वाद उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमने तो गाय के पीछे खड़े होकर के अपनी बात कही थी, लेकिन इसमें किसी व्यक्ति का महत्व नहीं है, इसमें हमारी गौ माता का, उनके अंदर जो शक्ति है ना वो सबसे बड़ी शक्ति है। और गौ माता की शक्ति से भारत विश्वगुरु होगा, भारत जो है पूरे विश्व में पराक्रम दिखाएगा। लेकिन समस्या यही है कि भारत के नेता गौ माता की शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। महाराज जी कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे का जादू चला है महाराष्ट्र में। हाँ, तो केवल जादू महाराष्ट्र में चलता है, झारखंड में जाके बुझ जाता है। वहाँ आंधी चल रही थी कि आपका जादू का दिया बुझ गया, चिराग क्यों बुझ गया?